हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार सिलेक्शनपुर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम में टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन के पास दिख रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलने वाली, तंग और टेढ़ी। तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका राइट आंसर है, चौड़ी और सीधी। अब देखिए, चौड़ी और सीधी है तो आप इसमें से कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहरों की जो गलियां थी चौड़ी और सीधी होती थी। जैसे अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं, यहाँ की जो सिंधु घाटी की जो सड़कें थी वो पूरब से पश्चिम की ओर खुला करते थे मेरे भाई, ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई दिखते थे। जैसे अभी आपको यहाँ पे दिखता है। और ये जो चौराहा आपको दिखता है, यहाँ पे इन लोगों का चौराहा रहता था, वो समकोण पे होता था, समकोण पे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंड निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? आपका रावी नदी, झेलम, ब्यास, सतलज। तो दोस्तों, आप जानते हैं ये चीज़ बात को कि जो हमारा हड़प्पा और हड़प्पा है, हड़प्पा आपको पता होगा किस नदी के किनारे पाया जाता है? रावी नदी के किनारे। हाँ, और मोहनजोदड़ो है मेरा भाई, वो आपको बता दें कि आपको मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है मेरे भाई, सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। तो जब ये रावी नदी के किनारे अवस्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसमें से आपको कोई ऐसा दिख रहा है कि जो रावी नदी और सिंधु नदी? ऐसा नहीं है ऑप्शन। तो आप ऑप्शन नंबर ये बन जाएगा हमारा, तो रावी और सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाए। ये आपका नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। सही आपका ये रावी और सिंधु नदी के किनारे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तमिल में थी, अज्ञात थी, खरोष्टी थी, ब्राह्मणी थी। तो आप कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो लिपि था वो हमको अज्ञात नहीं था, ठीक है मेरे भाई, अज्ञात नहीं है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहुंद्रो। तो मेरे भाई इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जो कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चुनहुंद्रो, जो कि आपका राइट आंसर है। अब लिखा हुआ शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है अधिक अनुकूलनशीलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता, सत्तावाद की कम संभावनाएं। तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो आपका हो जाएगा दृढ़ राज्य, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, जो मतलब लिखा नहीं गया है? यूएसए, यूके, पाकिस्तान, भारत। तो आपको इसमें से किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपका इसमें से आपका हो जाएगा मेरे भाई आपका यूके, जो कि आपका राइट आंसर होगा। यूके पर आप टिक लगा लीजिएगा और इसको सही कर लीजिएगा। अब देखिए, यूएसए, पाकिस्तान और भारत का लिखित संविधान है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? भारत के अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो आपको पता होना चाहिए कितने सदस्य होते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए, जो कि 296 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा हुआ प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922, 1923, 1921, 1920। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 1921, जो कि आपका राइट आंसर है। इसके ऊपर आप ओके कर लीजिएगा। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण, जो कि आपका राइट आंसर है मेरे भाई। इसको आप टिक करिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बढ़ते हैं। पूर्वी तटीय मैदान एक अन्य नाम है, कौन सा नाम है मेरे भाई? आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका गुजरात मैदान, जो कि आपका राइट आंसर। पूर्वी तटीय मैदान एक अन्य नाम है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है?
तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमारा किस रेखा पे अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो कि देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी है जो कि हमारा राइट आंसर है, 82.5 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, इस पे अपनाया जाता है। चलिए अब लिखा हो भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय है, तो 5 घंटे आगे है कि 4 घंटे आगे है कि 4 घंटे पीछे कि 5 घंटे पीछे। तो आपका भारत का मानक समय ग्रीनविच जो है वो हमारा 5 घंटे आगे है, जो कि आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिखा हुआ आपका आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, गैलीलियो ने, मार्टिन, सिम्ट ने, मार्कोनी ने, न्यूटन ने। तो सबसे पहले किसने देखा था मेरे भाई? आपका मार्कोनी ने देखा था आकाशगंगा मंदाकिनी। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? तो आपका ऑप्शन होगा टालमी ने। हाँ, आपका करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? आपका बी ऑप्शन जो कि आपका राइट आंसर है, इराटोस्थनीज ने, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब लिखा हो ग्रह गति का कैप्टन नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग डैश डैश के बराबर है। तो अर्ध दीर्घ अक्ष होगा कि आपका अर्ध दीर्घ अक्ष के घन होगा कि अर्ध दीर्घ अक्ष की चौथी शक्ति होगी। तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, बृहस्पति। तो इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी सूर्य, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हम लोग देखते हैं कि मेरे भाई ये बताइए आप कि काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे ये परावर्तित कर देते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? ऊष्मा के अच्छी परावर्तक है, ऊष्मा की गैर अवशोषक है, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक है और अच्छी विकिरण है, या ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा। अब लिखा हुआ कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुँचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है? तो तरंग दैर्घ्य आपका कैसा होता है मेरे भाई? तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने पर घट जाता है, या सभी तापमानों पर एक समान रहता है, या तापमान परिवर्तित होने पर किसी निश्चित ढांचे पर नहीं चलता है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, तापमान बढ़ने पर घट जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए लिखा हुआ है दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, उनकी गुप्त ऊष्मा पर, उनके अपने अपने तापमान पर, ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पे। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको पता होना चाहिए किसने प्रतिपादित किया था मेरे भाई। आपका डाल्टन जी ने, येगोड़े ने, न्यूटन ने, डाल्टन ने, पास्कल ने। तो आप कह सकते हैं योगी ने तो नहीं किया था, योगी जी ने तो नहीं किया था, उन्होंने किसने किया था? डाल्टन जी ने किया था मेरे भाई। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूटनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं? गुरुत्वीय और स्थिर विद्युत, कुछ अन्य बल? तो आप मेरे भाई बता सकते हैं कि आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता है तो आप हमको बता सकते हैं।
गुरुत्वीय और नाभिकीय बल या स्थिर विद्युत और नाभिकीय। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वीय और नाभिकीय, ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है जब दो परमाणु के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा होती है। ये देखिए प्रणाली को हम लोग समुदाय की ऊर्जा होती है तो क्या बोल सकते हैं, वर्धित होती है, घटती है, वैसी ही रहती है या बढ़ती ही या घटती रहती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी आपका जो कि राइट आंसर होगा, घटती ही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ परमाणु तत्व से परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। तो आप किस ब्लॉक से संबंधित है, तो ये देखिए आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी है, जो कि आपका राइट है, डी ब्लॉक से ये संबंधित है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। कार्बन पाया जाता है कि आयरन पाया जाता है कि नाइट्रोजन पाया जाता है कि ऑक्सीजन पाया जाता है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो आपका ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर। तो हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं, अगले, पिछले, पार्श्व, मध्य। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा है पार्श्व, ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका राइट आंसर है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, जल में भोजन के कणों को विलेयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना या भोजन को स्वाद बनाना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है हमारा, भोजन को स्वाद बनाना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और लिखा हुआ गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ केसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। किसकी प्रचुरता होती है, वसा की, हाइड्रोकार्बन की या आप कह सकते हैं पकाने के तेल की या निकोटीन की। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आप इस पर करेक्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ आपके निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से परिष्कृत सब्जी हाल में भारतीय बाजार में उपलब्ध करा दी गई है। आपका ऑप्शन नंबर है गाजर, मूली, बैगन, आलू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपको पता है तो बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ फल की इस तरह धानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं, 1, 2, 3, 4। तो आपका इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती हैं, किसकी सेलों में पाई जाती है, जंतु, बैक्टीरिया, फंजाई या पौधे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो कि पौधे, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं, श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं भाई, ऑप्शन है मरुद्भिद में पाए जाते हैं, लवण मृदोभिद में पाए जाते हैं या अधिपादक में पाए जाते हैं या जलोदी भद में पाए जाते हैं। देखिए मेरे भाई इसमें आपका श्वसन जो है वो आपका इसमें भी पाया जाता है, किस किस में आपको पाया जाता है भाई, जलोदी भीद में भी पाया जाता है। देखिए जलोदी भीद में भी पाया जाता है और आपका इसमें भी पाया जाता है, इसमें ये दोनों में पाया जाता है। तो आपका ये दोनों सही है। हाँ ऑप्शन में आपका इन दोनों में से ये दोनों सही है, तो आपको लिखना चाहिए बी और डी सही है, ठीक है, ये आपका आंसर होगा मेरे भाई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है अनिवार्य बचत का संबंध किससे से है। तो अनिवार्य बचत का संबंध हमारा किससे है मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका सी जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा, कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी, ये जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख 1,00,000 करोड़ रुपए में बाजार पूंजीकरण तक पहुंचाने वाला पहला बैंक बन गया है। तो आपका ऑप्शन है ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI या PNB। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ICICI बैंक आपका, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इसके ऊपर आप सही कर सकते हैं। लिखा हुआ है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गिफन या गिफन बोल सकते हैं निम्न स्तरीय तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि घटिया माल निम्न स्तरीय आवश्यक होगा कि, या आप बोल सकते हैं घटिया माल, इसमें से आपका कौन सा आपका सही है, या कह सकते हैं निम्न स्तरीय घटिया भी अवश्य होगा। तो आपके इसमें से कौन सा सही है आप हमको कमेंट में बता सकते हैं कौन सा आपका सही है। ऐसे मैं बोलूँगा आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका, जो कि राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जिसको पता था ये कमेंट कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है, बताइए। स्थायी पूंजी का, या अंतिम उपभोग के मध्यवर्ती उपभोग, या स्थायी पूंजी का। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा में मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर कहाँ पे स्थित है मेरे भाई, मतलब गिरजाघर किस राज्य में स्थित है। तो बताइए असम में है, गोवा में है, केरल में, कि पश्चिम बंगाल में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो आपका हो जाएगा केरल, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, भगवान राम, भगवान शिव, भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, जो कि राइट आंसर है। जगन्नाथ भगवान के नाम से वो क्या रथ यात्रा निकाली जाती है पुरी में, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है, मेघालय में, मणिपुर में, नालंदा में, असम में। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका असम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका असम में ये स्थित है। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। ठीक है, आप इतना जानते हैं असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं मेरे भाई। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1999 को किसका वर्ष घोषित किया था, महिलाओं का, बच्चों का, वृद्ध व्यक्तियों का, शारीरिक रूप से विकलांगों का। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये वृद्ध व्यक्तियों के लिए ही 1999 घोषित किया गया था, जो कि आपका राइट आंसर है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था। अब लिखा हुआ सार्क 1991 से 2000 के दशक को 2000 दशक को किसके लिए घोषित किया गया था, युवा जन, परिवार, साक्षरता, बालिका। तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका, जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट आंसर है, साक्षरता। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी के अस्तित्व और शांति के दर्शन के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को घोषित किया था। तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिवस, या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस। तो आपका जो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय साइमन बालिवर पुरस्कार हाल में कहाँ की सरकार द्वारा आंग सन सू को दिया गया। आप बोल सकते हैं मॉरिशियस, चीन, वेनेजुएला या क्यूबा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वेनेजुएला को दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है,
हॉकी से, फुटबॉल से या क्रिकेट से उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस बोल सकते। तो आपका इसमें से क्या हो जाएगी, जो रणजी ट्रॉफी है मेरे भाई, ये किससे संबंधित है? आपका क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? फुटबॉल में, हॉकी में, हॉकी में या क्रिकेट में, कबड्डी में? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ जनवरी 2010 में आयोजित रणजी ट्रॉफी क्रिकेट चैंपियनशिप की विजेता कौन था? 2010 की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश था, मुंबई था, क्या पंजाब 11 था या दिल्ली 11 था? तो आपका जो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, मुंबई, जो कि आपका 2010 के जो जनवरी में आयोजन हुआ था रणजी ट्रॉफी में, ये मुंबई क्या था, चैंपियनशिप था। ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब लिखा हुआ बीसीसीआई ने कर्नल सी.के. नायडू अर्जुन उपलब्धि पुरस्कार 2012 के दौरान किसको दिया गया था? सचिन तेंदुलकर को, एम.एस. धोनी को या वी.वी.एस. लक्ष्मण को, सुनील गावस्कर को? तो आपका मेरे भाई कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप हमको बता सकते हैं अगर आपको पता है तो आपको सुनील गावस्कर जी को, जो कि ये पुरस्कार, ये क्या बोल उपलब्धि दिया गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा देखिए हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो सही से मिल सके, आपको नोटिफिकेशन सही से मिल सके और हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो धन्यवाद मेरे भाई। अब मैं अपनी वाणी को देता हूँ वहीं पर विराम, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।